हरे कृष्णा। अध्याय 3 कर्मयोग से आज श्लोक संख्या 9 लेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। इसका अर्थ इस प्रकार है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यहाँ भगवान कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। अब ये मुक्ति होता क्या है? जैसे कि हम कोई भी कर्म करते हैं, या अच्छा करेंगे या बुरा करते हैं, तो अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, मान लीजिए दान दिया या कहीं कुछ धर्मशाला बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, या ये सब जो कर्म करते हैं, तो इसके हमें पुण्य फल प्राप्त होते हैं, और उस पुण्य फल को भोगने के लिए फिर और एक जन्म हमें लेना पड़ता है। यानी कि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो भी वो हमें बांधती है, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो फिर उसकी सज़ा पाने के लिए भी हमें शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे हम शरीर धारण करते हैं तो शरीर के जैसे हमें मिला, एक नया शरीर मिला, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे उसको कोई नहीं बचा सकता है। यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उसको गुजरना ही पड़ेगा, यानी कि कर्म बंधन उसमें लगता है। तो भगवान बता रहे श्लोक में कि हम कैसे इस कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते। तब तो हम हमेशा इसी में पड़े रहेंगे, हम तो निकल नहीं पाएंगे, हमें निकलने का कोई तो रास्ता चाहिए। भगवान वो स्वयं बता रहे हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। तुम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ, यानी कि कर्म, जो भी यज्ञ हम करते हैं उसके जो पूजा लेते हैं वो श्री विष्णु होते हैं। यज्ञ का मतलब हुआ कि श्री विष्णु को हम उस यज्ञ को अर्पित करते हैं। तो आप जो भी यज्ञ कर रहे हैं वो श्री विष्णु को ही अर्पित करें। अब जैसे कि जो भी हम नियत कर्म करें, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं, तो कुछ ना कुछ आप कर्म कर रहे हैं। अगर आप स्कूल में हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोच में रखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं एक अच्छा आगे जब बनूंगा प्रीचर, जो मैं भक्ति का प्रचार करूंगा, यानी चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार प्रसार है उसमें मैं अच्छा भाग लूँगा। या फिर आप टीचिंग कर रहे हो, तो भगवान आपको ये सेवा दिए हैं, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ, एक अच्छा नागरिक बनाऊँ। भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है, इसको मुझे पूरा करना है। हम अगर गृहस्थ हैं, घर परिवार है, तो उस परिवार का पोषण करना हमारा भगवान ने धर्म दिया है। लेकिन उसको किसको अर्पित करेंगे? हम कृष्ण को अर्पित करेंगे। क्या अर्पित करना है? कि वो भगवान ने हमें ड्यूटी दिया है, उन्होंने उसका, अभी हम कुछ दिनों के लिए केयर टेकर हैं, उसके बाद फिर हम वहाँ से उस पदवी से फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के थ्रू हम हट जाते हैं, तो वहाँ से फिर हम हटा दिए जाएंगे। यानी कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें हमको सेंटर में किसको रखना है? कृष्ण को रखना है। विष्णु यानी कि कृष्ण, कृष्ण को रखना है। तो हम अगर कृष्ण को रखते हैं सेंटर में कि उन्हीं के द्वारा दिया गया कार्य है और उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ, जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, अगर ये हमारी भावना रहेगी तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि हमें अच्छे या बुरे कर्म का फलों का भोगने का नहीं मिलेगा, मीन्स एक नया शरीर नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा? अगर हम वो अर्पित, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर वो हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो उसके फल के अधिकारी कौन हो जाएंगे? भगवान हो जाएंगे। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल के अधिकारी हम नहीं हैं। भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा है ना, कर्ता अहम इति मन्यते, कि आप सिर्फ कर्म करने का अधिकारी हो, कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि जो भी आप कर्म करते हैं वो आप मुझे अर्पित कर दीजिए। तो इस प्रकार कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही हमें क्या होगा कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी कि शरीर, एक शरीर, हमें नया शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। जब हम इन कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, फिर हम भगवत धाम जाने के लायक बन जाते हैं। जब तक हम इस कर्म बंधन में, कर्म बंधन बहुत बहुत बड़ा होता है, मीन्स इसको आप खोल नहीं सकते, इसको गुरु ही उससे हमें निपटारा दे सकते हैं। हम इसका गांठ ऐसा होता है, इसको काटना पड़ता है, इसको खोला नहीं जा सकता है। कर्म बंधन ऐसे होते हैं, तो इसको भोगने के लिए हमें बार बार आना पड़ता है, गतागतम। तो इसको बार बार ना आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। इसके साथ ही यहीं पे ये वीडियो समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।